आप कितना भी पढ़े लिख लें, कितने ही बड़े पदों पर आप तैनात हो जाएं, या आप कितना ही बड़ा व्यापार क्यों ना खड़ा कर लें, लेकिन अगर आप अपनी माँ को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या शादी हो जाने के बाद आप अपनी पत्नी की वजह से अपनी बूढ़ी माँ को खुद से अलग कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा अधर्मी, आपसे बड़ा कपूत तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत पैसा या बहुत सफलता कमा लेने के बाद हम अक्सर ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जो कुछ भी जीवन में अच्छा हुआ है उसका पहला श्रेय हमारे माँ बाप को ही जाता है। फिर क्यों हम अक्सर उनके वृद्ध होने पर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं? क्यों अपनी शादी हो जाने के बाद हम अपनी वृद्ध माँ को बोझ समझने लगते हैं? क्यों? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो भी हैं अपनी माँ की वजह से ही हैं, क्योंकि अगर वही ना होती तो हम भी ना होते। चलिए आज इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए उसने वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या एक माँ कर सकती है। और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो वृद्ध माँ आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती रहती थी, मगर बेटा केवल साल में एक बार ही उनसे मिलने के लिए जाता था या फिर फोन पर बात कर लेता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। अचानक एक बार वृद्धाश्रम से उनके बेटे को एक दिन फोन आया। आश्रम की सेविका ने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आकर के अपनी माँ से मिल लो, क्योंकि उनकी हालत अब बहुत गंभीर है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से मिलने निकल पड़ा। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताइए। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम जैसे बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी के द्वारा दिया हुआ खाना खराब होने से हम बचा नहीं पाते। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज बेटा खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात बहुत ध्यान से सुनी और अपनी माँ से पूछा, माँ आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप मुझसे ही सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? तो माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो गर्मी, भूख और पीड़ा सब सहन कर ली, लेकिन बेटा मुझे अच्छे से पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ के जाएंगे ना, तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तेरी सुविधा के लिए ही यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माँ के इस दुनिया से विदा होने का समय हो गया था। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समय रहते अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा और सम्मान खुद से कर लो, नहीं तो बाद में उनके ना रहने पर सिर्फ पछतावा ही होगा और यादें अलग से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मार्मिक कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ इस कहानी को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।